बड़ी परेशानी प्रॉब्लम ये है कि अगर बरसात हो जाती है तो ना तो यहाँ हम अगरबत्ती लगा सकते हैं, न दिया जला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना फाता पड़ सकते हैं, क्योंकि बारिश में हम भीगेंगे क्या दिया जलाएंगे क्या अगरबत्ती जलाएंगे। बारिश में तो होता नहीं है काम, पूरा मजार खुला पड़ा है। कम से कम लेंटर न डल सके तो एक चद्दर तो लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चद्दर तो लग जाए, कम से कम ऊपर छाया तो हो जाए बाबा के। तो इसकी तरफ भी कोई शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये आक्रोश जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये दिल चीर देने वाला है। और होता दोस्तों ऐसा है, तकलीफ़ तो होती है क्योंकि इतना बजट आता है, हम लोग सरकार को चुनते हैं, पैसा जो वहाँ से फंड आता है पता नहीं कहाँ जाता है, क्योंकि सरकार जब वोट मांगना होता है तो घर घर आ जाती है, हम ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखें तो आज ये है हाल। देखिए यहाँ से दिखा दे, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सब लोग रुष्ट हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, उनकी आवाज़ में जो दर्द है वो आपने सुन लिया होगा। तो आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में, और महोबा ज़िले में हम आपको आज जो धरोहर दिखाने वाले हैं, धरोहर या ऐतिहासिक प्लेस दिखाने वाले हैं, वो है ताला सैयद की मज़ार। ये देखिए ताला सैयद की मज़ार बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, और इसी पहाड़ी के ऊपर ताला सैयद की मज़ार बनाई गई थी और आज भी मौजूद है। कई सौ साल पहले की बात है, तब से आज भी, जब आला उदल का ज़माना था, तब से आज भी उनकी मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। ये याद दिलाती है हमारे पूर्वजों की, और यहाँ पर उन्हीं के विषय में थोड़ा सा इतिहास है। और यहाँ हमने जितने भी महोबा की धरोहर विजिट की, वहाँ पर हर जगह शिलालेख जरूर मिलती है। पढ़ते हैं थोड़ा। वाराणसी क्षेत्र के तालहन सैयद यानी चाचा ताला सैयद, आला उदल के जो पिता थे दशराज, व जो चाचा थे आला उदल के बच्छराज, उनके मित्र थे। कौन? ताला सैयद। अब 12वीं शताब्दी में हुए कोंच के समीप एक बैरागढ़ की लड़ाई होती है, जिसमें चाचा ताला सैयद वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ताला सैयद जो थे, जब वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे तो उनके जो शिष्य थे वीर आला, वो वहाँ से उनके शव को बैरागढ़ से लाकर इस पहाड़ी पर उनको दफनाया गया, यानी कि यहाँ पर उनकी मज़ार बनाई गई। इसके साथ इसमें यह भी लिखा गया है, कन्नौज के जो राजा जयचंद थे, उनके सेनापति भी वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनका नाम था झल्लन खां। उनकी भी मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। तो दोनों मज़ारों को हम आपको दिखाने वाले हैं और थोड़ा सा उनके विषय में भी हम जानेंगे। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको पहाड़ी के ऊपर जो मज़ार बनाई गई है। वो मज़ार आज भी हमें आला और उदल के समय की याद दिलाती है, यानी कि जो चाचा ताला सैयद थे, महोबा की यदि लाज बचाई थी तो वो चाचा ताला सैयद थे, और उन्होंने ही वीर आला और उदल को शिक्षा दी। कौन सी शिक्षा? सैन्य युद्ध की शिक्षा। बाकी आला के गुरु तो गुरु अमरा भी रहे, लेकिन सैन्य शिक्षा उन्हें उन्हीं से मिली। काफ़ी सीढ़ियाँ, लगभग 50 के लगभग सीढ़ियाँ होंगी जो हमें ऊपर चढ़नी होती हैं। और अब बाबा जी यहाँ पर कुटिया बना के रहने लगे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर सीढ़ियों में जो सफाई आप देख पा रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। उन्हीं ने पूरी सफाई यहाँ से वहाँ तक की है। इसके बाद यहाँ पर जो कटाव किया गया है, नीचे दिखाएं, ये ऊपर से जब पानी आता है तो पानी वो जीनों के सहारे ना जाए, उसको कटाव के लिए ऐसा बना दिया गया है। और ये बाबा ने किया, ना कि कोई सरकार कर रही है। सरकार को तो ख्यास भी नहीं है इस जगह का। थोड़ा संभल के आना होता है, क्योंकि सीढ़ियाँ केवल वहीं तक बनाई गई हैं, इसके ऊपर तक सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। और शासन को बनवाना चाहिए ताकि वहाँ से यहाँ तक भी, देखिए बड़ा संभल के चलना होता है। सीढ़ियाँ तो बननी चाहिए। देखिए सबसे पहले कीरत सागर देखें, कीरत सागर के पास ये पहाड़ी मौजूद है
और इसी पहाड़ी पर बनी हुई है ताला सैयद की मज़ार। तो बिल्कुल जस्ट कीरत सागर के पास में ही है ये पहाड़ी। अब ये देखिए हम पहुंच ही गए हैं चाचा ताला सैयद। देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है और दिख भी रहा है आपको। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है चाचा ताला सैयद, और यहाँ पर है झल्लन खां की मज़ार। तो चढ़ते हैं हम इस पर, और चढ़ने के बाद हम पहुँच गए हैं चाचा ताला सैयद की मज़ार के पास। अभी जो वीडियो में आप देख रहे हैं ये चाचा ताला सैयद की मज़ार है। लिखा है, चादर भी आप देख सकते हैं, चाचा ताला सैयद की मज़ार पर चादर चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि आज भी लोग यहाँ पर आते हैं, जो भी पूजा पाठ करना होता है वो करते हैं। ठीक है, ये महुआ वासियों के लिए एक यादगार की एक निशानी है जो आज मौजूद है। इन्हीं मज़ारों को देखकर हम पता लगाते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था महोबा का। आज कंडीशन ये हो चुकी है कि ये मज़ार और यहाँ पर बनी है झल्लन खां की मज़ार, आज हालात ये हो चुके हैं कि सरकार कोई भी रहे, किसी भी पार्टी की सत्ता में सरकार आती हो, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता कि हमारे अतीत के जो कुछ पन्ने हैं उनको सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं से ही हमें अपने अतीत का पता लगता है। और चाचा ताला सैयद की मज़ार को हम चारों तरफ से दिखाते हैं आपको, और किस तरीके से आज जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल देखिए कोई ध्यान न देने की वजह से है ये। और यहाँ से हम निकलते हैं। देखिए अरे एकदम चटक गई है। अब ये दो हिस्से हो गए हैं। देखिए एक समय था जब इस मज़ार को बहुत ही शहादत के रूप में से बनाया गया था, लेकिन उसी शहादत को यदि सम्मान ना मिले फिर मन को बहुत ठेस लगती है। कि देखिए जिनसे महोबा में होने की एक पहचान मिलती है, वो जो साक्ष्य हैं वो एक तरह से चाचा ताला सैयद की मज़ार है। और यहाँ पर झल्लन खां की मज़ार उसे बोलते हैं कि यहाँ पर जब कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो जाती है या मर जाता है तो उनका जो शव होता है वो यहाँ पर उनके शव को यहाँ पर दफनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनके शव को दफनाया गया। और वहाँ चाचा ताला सैयद, वहाँ पर भी चादर चढ़ी हुई है। इसका मतलब लोग आज भी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ कुछ हमें अगरबत्ती भी मिलती हैं जिससे हमें ये पता लगता है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए अगरबत्ती यहाँ पे ये लगी हुई हैं, फूल भी यहाँ पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज भी लोग यहाँ पर आते हैं। और यदि कोई बाहर का व्यक्ति ये देखने आए तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार महोबा, वो महोबा जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसकी रक्षा करते हुए चाचा ताला सैयद शहादत को प्राप्त हो गए और झल्लन खां भी जो वीर गति को प्राप्त हो गए, आज उन्हीं की वजह से हम महोबा में सुरक्षित हैं और अपने महोबा पर राज कर पा रहे हैं। तो वो इन्हीं की बदौलत हैं। अगर इन्होंने महोबा की रक्षा ना की होती तो शायद आज महोबा भी एक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होता और कोई ना कोई राजा का यहाँ पर कब्जा हो गया होता। लेकिन राजा परमाल, चाचा ताला सैयद, वीर आला, उदल, मलखान, तमाम ऐसे नाम हैं जो मैं आपको गिनवाने बैठूं तो नाम शायद कम पड़ जाएं। लेकिन उनकी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, अगर उन पर प्रशासन ध्यान न दे तो ये बहुत दिल को अजीब बुरा लगता है, चोट लगती है दिल को। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ, संक्षेप में बात करेंगे, बाकी तो जानकारी आप गूगल से ले ही लेते हैं। चाचा ताला सैयद आला और उदल के सैन्य गुरु थे। सैन्य मतलब युद्ध की जो शिक्षा मिली वीर आला और उदल को, वो चाचा ताला सैयद ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी। एक ऐसी शिक्षा दी कि जिसकी बदौलत बामनगढ़ की जो लड़ाई के नाम से जो फेमस एक टाइटल है वो आला और उदल के लिए ही बोला जाता है। और वो बामनगढ़ की जो लूट हासिल की थी वो चाचा ताला सैयद की तालीम थी।
उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। युद्ध में कैसे नीति बनाना है, दुश्मन को कैसे पछाड़ना है, कौन सा दाव पेंच लगाना है, ये सब चाचा ताला सैयद की ही बदौलत आला और उदल ने ये शिक्षा हासिल की और पूरे देश विदेश में नाम और शोहरत उन्हें प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि चाचा ताला सैयद का महोबा से क्या कनेक्शन था। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे डिटेल जानकारी मैं नहीं दे रहा, संक्षेप में दे रहा हूं। चाचा ताला सैयद और आला उदल तो बहुत छोटे छोटे थे, नन्हे नन्हे बालक थे जब चाचा ताला सैयद जवान थे। एक समय की बात है कि जब उरई का राजा था माहिल ने माधोगढ़ के राजा का एक लड़का था करिया राय को नौलखा हार तलाश रहा था और नौलखा हार के लिए वो महोबा आया हुआ था। तो फिर हुआ ये कि उनकी मुलाकात हो गई माहिल से भेंट होती है। तो माहिल तो वैसे ही राजा परमाल से ईर्ष्या करता था, तो उसने कहा कि क्यों ना मैं इसको उकसाता हूँ और अपनी जो मन के अंदर जो भड़ास है वो इसके माध्यम से मैं निकालता हूँ। उसने कहा कि आप महोबा चले जाइए और जो राजा परमाल की जो पत्नी है मलहना, उसके गले में नौलखा हार मिल जाएगा, तो आप उसको छीन के अपनी जो बहन जो तुम्हारी नौलखा हार मांग रही है उसको आप दे देंगे तो आपकी बहन को नौलखा हार मिल जाएगा। और ऐसा नौलखा हार किसी देश विदेश में भी आपको खरीदने से नहीं मिलेगा, रानी का जो अनमोल आपको नौलखा हार मिलेगा। तो बस उसी रातों रात करिया राय अपनी सेना लेकर आता है और महोबा पर आक्रमण करता है। उस समय जो चाचा ताला सैयद थे वो महोबा में नहीं थे, वो बनारस चले गए थे किसी कारणवश। तो वो बनारस चले गए थे। तो वो जब करिया राय अपनी सेना लेकर आया और माहिल अपना सब कुछ पता था, उसको देख रहा था, रातों रात उसने जो आला उदल के पिता थे दशराज, वो जो चाचा थे आला उदल के बच्छराज, उनको बहुत दर्दनाक तरीके से उनकी मौत करी उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने उनके आला उदल के पिता और चाचा दोनों के सर काट के उनके दो हिस्से कर दिए, सर अलग चला गया और उनके जो बचा हुआ जो शरीर था, बॉडी थी, उन्हें बट के पेड़ से उन्हें लटका दिया गया। अब रानी मलहना जो राजा परमाल की पत्नी थी वो रो रही हैं, रानियां थी वो भी रो रही हैं, बिलक रही हैं, क्योंकि राजा परमाल ने तो कसम खाई थी कि वो कभी तलवार नहीं उठाएंगे। तो इस वजह से और आसपास के जो राजा थे वो भी सर उठाने लगे। अब उसी वक्त मैसेज जाता है बनारस चाचा ताला सैयद के पास। फिर चाचा ताला सैयद बनारस से महोबा आए, लेकिन वो मूल रूप में महोबा नहीं आए, उन्होंने अपना वेश बदला। चाचा ताला सैयद अपना वेश बदल लिए, एकदम साधु के वेश में महोबा में प्रवेश करे और उन्होंने देखा कि करिया राय कर क्या रहा है और उसे कौन उकसा रहा है। पूरी जानकारी लेकर इतना भयंकर उसके साथ युद्ध हुआ कि करिया राय को नाको चने चबाने पड़े। सोचिए, महोबा पर करिया राय का कब्जा जो होने जा रहा था वो नहीं हो पाया। इससे राजा जो परमाल थे बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने चाचा ताला सैयद को अपने जो सेना होती है, सेना में उसे ऊंचा पद दे दिया, सेनापति बना दिया गया। उन्होंने कहा चाचा ताला सैयद से कि जो वीर आला और उदल जो छोटे छोटे हैं, अब इनकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। इन्हें युद्ध में इतना निपुण बना दो कि अपने पिता का बदला ये स्वयं ले लें। और ये बात सत्य भी हुई दोस्तों। वीर आला और उदल इतना कौशल, इतना युद्ध में माहिर कर दिया कि बामन किले फतेह तो किए ही किए, लेकिन इन्होंने पिता का बदला भी लिया अपना। जिस तरीके से इनके पिता को मौत के घाट उतारा गया था, रातों रात मारा गया था और सब लोग सो रहे थे और पेड़ से लटका दिया गया था। जब वीर आला और उदल जब बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा में निपुण हुए और युद्ध की हर बारीकियाँ सिखाई ताला सैयद ने, फिर वो अपने पिता की मौत का बदला वो खुद लेते हैं। सबसे पहले चाचा ताला सैयद को थोड़ा सा संक्षेप में इतिहास दिया, जितना कुछ मुझे मालूम था, बाकी तो आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ कहना है सरकार से
कुछ कहना है तो उनके विचार हम जानते हैं। तो स्वागत है हमारे देश की धड़कन चैनल पर। आप अपनी क्या बात है जो आप रखना चाहते हैं? जी, मैं मोहम्मद वाहिद खान मेरा नाम है जी। और मैं यहीं पे रहता हूँ। कई वर्षों से लगातार बचपन से आते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैंने क्या देखा है कि आज तक यहाँ पे कोई कभी प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा कोई काम कभी हुआ ही नहीं है। मतलब नगर पालिका को ये काम करवाना चाहिए। ये ऐतिहासिक कजली मेला लगता है बिल्कुल रक्षाबंधन के समय पे, तो उसमें ये अलाउद्दीन के गुरु थे जो हमारे, हाँ, चाचा ताला सैयद। तो इनके लिए मतलब आज तक प्रशासन ने, नगर पालिका की तरफ से कभी कुछ हुआ ही नहीं, 1 रुपये भी नहीं लगाया गया। आपने देखा होगा ये रास्ता पूरी आप कच्ची आधी पड़ी हुई है। हाँ, बाकी ये यहाँ ये सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। बिल्कुल ये तो ये सब इसकी मतलब कोई देख रेख, कोई केयर टेकर कुछ भी नहीं है। हैं तो हम सब 4-5 लोग सहयोग से लगे रहते हैं। मतलब ये जो बचा हुआ है इसको बचाए हुए रखें। ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारे यहाँ की। बिल्कुल लोग जो हैं आज जो हैं इन्हीं लोगों की वजह से जाने जाते हैं। अलाउद्दीन हुए, अपने सैयद चाचा हुए, इन्हीं सब लोगों की वजह से जाने जाते। अगर आज ये ऐतिहासिक धरोहरें और हमारी ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी पहचान ही नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए हम लोगों को चाहिए, आप लोग सहयोग अगर करेंगे तो यहाँ पे सब काम दोबारा से सही हो जाएगा और कुछ विकास होगा यहाँ पे। बिल्कुल। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सबकी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा आपके द्वारा मेरा यही अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा आप यहाँ के लिए अपने तरफ से भी कुछ प्रशासन को जगाइए। कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, मेयर बन जाते हैं और फिर भी कोई यहाँ पर तो ना तो देख रेख हो रही है, पता नहीं पैसा कहाँ जाता है। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप अपनी बात जो भी है इस धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर के विषय में, और आप जो भी बात अपनी है तो आप रख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैं शासन प्रशासन से यही विनती करता हूँ कि ये ऐतिहासिक जगह है, ये बिल्कुल इसको बनना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में अलाउद्दीन का नाम है। बिल्कुल। इसलिए जिनका इतना ऐतिहासिक नाम है और इतना बड़ा नाम है, और उनके गुरु ताला सैयद चाचा, उनके गुरु, उनके मज़ार का ये हाल कि चारों तरफ पत्थर फूटे पड़े हैं, सीढ़ियाँ फूटी पड़ी हैं, मज़ार टूटा पड़ा हुआ है, शासन सोई पड़ी है, हमारे चेयरमैन सोए पड़े हुए हैं। हमारी पब्लिक भी कुछ नहीं करती है हमारे साथ। वो तो हमारे 2-4 लोग भाई हैं हमारे जो हमारा साथ निभाते रहते हैं, बेचारे हमको खाना पीना देते रहते हैं और आते रहते हैं, बेचारे हमारी सेवा करते रहते हैं, ताला चाचा की सेवा करते रहते हैं वो लोग। उनकी वजह से ये काम चल रहा। नहीं तो यहाँ तो जब सीढ़ी हमने जब आए थे, हम यहाँ पर जब हमने सीढ़ियाँ साफ़ करी थी तो इतनी बोतलें, अद्धा बोतलें, दोने फोने, दुनिया भर का कबाड़ कचरा पड़ा था कि घूरा मचा हुआ था यहाँ पर। पीने वाले लोग आते थे, सब दारू पीने वाले गंजेड़ी, सब यहाँ पर दारू खोरे और अय्याशी करने वाले सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ना हमारे चेयरमैन साहब को कोई मतलब है। कभी पुताई भी नहीं हुई शासन प्रशासन की। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप, कैमरामैन दिखाना आप जरा इधर, ये देखिए आप, ये पूरी चटक गई। ये देखिए आप, ये चटका हुआ है, ये जायज़र पड़ा हुआ मजार। कभी पुताई नहीं हुई मजार की, आज तक पुताई नहीं हुई। आप देख रहे होंगे कि पुताई नहीं हुई है। यहाँ का सीमेंट उखड़ा पड़ा हुआ, फर्श उखड़ा पड़ा हुआ, चबूतरा टूटा पड़ा हुआ है, मैंने दिखाया माननीय। और यहाँ पर देखिए ये जो झल्लन खां की मजार है, इसकी भी सिलाएं नीचे डली हुई, देखो ये सिलाएं डली हुई हैं और कुछ वहाँ पे भी पड़ी हुई हैं। झम्मन खां की मजार है ये। और इनकी मजार, झल्लन खां की मजार वो है, ये झम्मन खान की मजार है, ये झल्लन खां की मजार वो है, और तीसरी मजार है ये। अच्छा, यहाँ पे 2 मजार हैं क्या? 2 मजार है ये। अच्छा। चलो दोस्तों, ये मजार ही है ये, मुझे जानकारी नहीं पता थी। अच्छा, ये मजार, ये कैमरामैन इधर आओ जरा, इधर दिखाओ। ये भी एक मजार है। हाँ, ये भी मजार है। अच्छा, ये किसकी मजार है? झल्लन खां की, वो लिखा सामने झम्मन खान। और झल्लन खां की कहाँ पर? झल्लन खां की वो है। अच्छा, तो चलिए झल्लन खां की दोस्तों मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आज मुझे पता चला कि यहाँ पर 3 मजार हैं और अभी तक हम लोग देखते रहे कि 2 मजार हम समझते रहे। एक मिनट थोड़ा। तो देखिए, झल्लन खान के साथ शहीद हुए थे तीन साथी थे इनके। झल्लन खां के 3 दोस्त थे,
वो भी वीर गति को प्राप्त हुए, शहीदी उनको भी मिली है। अच्छा। ये 3 मजार उनकी हैं, 1 2 ये झल्लन खां की 3 मजार इधर हैं, 2 मजार उधर हैं टूटा पड़ा है और सारा मजार टूटा पड़ा, चबूतरा टूटा पड़ा देख रहे हैं आप, घास जम रही है। बिल्कुल। कोई सफाई वाला नहीं, कोई चादर चढ़ाने वाला नहीं, कोई अगरबत्ती लगाने वाला नहीं, कोई दीपक जलाने वाला नहीं इधर। वो तो जब हम आ गए जब से इस काम को जब हमने से स्टार्टिंग कर दी है, शुरुआत करी है। अब बाबा की मर्जी है, कहाँ तक ले जाते हैं बाबा। नहीं, हम लोग भी देखिए बराबर आवाज़ उठाते रहेंगे आपकी। जी हाँ, जी चाहे हाँ, हमें बिल्कुल। बार बार आना पड़े, लेकिन यहाँ की आवाज़ जरूर बार बार उठाएंगे। बिल्कुल उठाइए जब, ठीक है। बिल्कुल उठाइए। तो दोस्तों आज सहयोग बनेगा हमसे, हम आपका सहयोग नहीं, करेंगे। बिल्कुल हम पूरा सहयोग करेंगे, आपका भी आवाज़ बराबर उठेगी। दोस्तों यहाँ पर आज पहली बार हमें ये पता चला, अभी तक हम लोग ये जानते रहे कि यहाँ पर सिर्फ 2 मज़ार हैं, लेकिन आज बाबा जी ने बताया खुलकर कि यहाँ पर ये झल्लन खां की मज़ार है। उनके जो 3 साथी थे, जो सहयोगी थे, जो शहीद हुए थे, उनकी भी मज़ार यहाँ पर बनी हुई है। ये देखिए ये मज़ार है, यहाँ पर 3 मज़ार यहाँ पर हैं, वो झल्लन खां की 2 नीचे मैंने आपको दिखाई हैं, और वहाँ पर चाचा ताला सैयद की है, और यहाँ पर झम्मन खां की मज़ार है। तो ये कहने का मतलब यहाँ 2 मज़ारें नहीं है, काफ़ी मज़ार हैं। सबसे बड़ी परेशानी प्रॉब्लम ये है कि अगर बरसात हो जाती है तो ना तो यहाँ हम अगरबत्ती लगा सकते हैं, न दिया जला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना फाता पढ़ सकते हैं, क्योंकि बारिश में हम भीगेंगे क्या, दिया जलाएंगे क्या, अगरबत्ती जलाएंगे। बारिश में तो होता नहीं है काम, पूरा मज़ार खुला पड़ा है। कम से कम लैंड टेंट डल सके तो एक चद्दर तो लग जाए। बिल्कुल चद्दर तो लग जाए, कम से कम ऊपर छाया तो हो जाए बाबा के। तो इसकी तरफ भी कोई शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। दोस्तों ये आक्रोश जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दिल चीर देने वाला है। और होता दोस्तों ऐसा है, तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि इतना बजट आता है, हम लोग सरकार को चुनते हैं, पैसा जो वहाँ से फंड आता है पता नहीं कहाँ जाता है, क्योंकि सरकार जब वोट मांगना होता है तो घर घर आ जाती है, हम ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत देखें तो आज ये है हाल। देखिए यहाँ से दिखा दे, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सब लोग रुष्ट हैं। आपने वीडियो में देखा होगा, उनकी आवाज़ में जो दर्द है वो आपने सुन लिया होगा। हाँ अच्छा, ये देखिए लाइट की भी थोड़ी बहुत दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि लाइट कटी हुई है यहाँ पर। लाइट कजली समय पे ऊपर तक लाइट वो कहते आती है, बाकी कनेक्शन काट देते हैं। मतलब अभी जो कजली का महोत्सव त्योहार कजली का अभी त्योहार में यहाँ 8 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए मेला लगता है यहाँ पे। अपने देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं सब, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हराया था उसी दिन, रक्षाबंधन के दिन, तो उसी उपलक्ष्य में कजली मेला लगता है। अच्छा। तो यहाँ अपने यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं अपने ऐतिहासिक कजली मेला को देखने के लिए। उसी समय पे यहाँ की लाइट केवल 8 दिन के लिए यहाँ जोड़ी जाती है खाली। अच्छे खम्भे से लाइट है, उसके बाद 8 दिन के नीचे से जोड़ी जाती है 8 दिन के लिए, उसके बाद उसको कनेक्शन काट देते हैं। कनेक्शन काट देते हैं उसके बाद। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कभी 1 रुपये नहीं लगाया गया है यहाँ पे। अब आज तक मेरे देखते देखते 30-35 साल हो गए हैं, कभी 1 रुपये शासन प्रशासन के द्वारा नहीं लगाया गया है। खाली वो शिलापट अपना उद्घाटन कर, हाँ मैंने वो पढ़ के दिखाया जिसपे वो लिखा बोर्ड के पास में, केवल उन्होंने इतना किया है। आज तक कभी आप खुद देख सकते हैं, आप दिखाइए कि आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए दोस्तों ये मज़ार भी देखिए इस तरीके से टूटी पड़ी हुई हैं, और शिलाएं पूरी टूट के नीचे गिर चुकी हैं। वो शिलाएं आप देख सकते हैं, वो इसी की हिस्सा थी, इसी के अवशेष पड़े हुए हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिए किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है कि लोग यहाँ पर जाएं। झल्लन खां का मज़ार किस तरह टूटा पड़ा है। हाँ टूटा पड़ा हुआ है, ये देखिए ऊपर तक आइए हमारे साथ, ये देखिए ये झल्लन खां की मज़ार देखिए आप, किस तरीके से मज़ार एकदम टूटी पड़ी हुई है। इसके कुछ हिस्से उधर गिर गए हैं, कुछ हिस्से इधर गिर गए हैं, और कुछ हिस्से यहाँ पर जर्जर पड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, और ये चादर पड़ी हुई, इसका मतलब ये साक्ष्य इस बात का कि लोग आज भी आते हैं, आज भी लोग आते हैं। श्रद्धा है, मन्नतें हैं, मन्नतों का ख्याल तो छोड़िए, कम से कम हमारे पूर्वज। देखिए चादर एकदम फट चुकी है एकदम। देखिए आप ले लीजिए फोटो पूरा, देखिए पूरा दिखा दीजिए जूम करके किस तरीके से, मतलब देखो आप पूरा कम से कम सरकार को कम से कम ध्यान तो देने की आवश्यकता है। कम से कम कभी कोई आया ही नहीं है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं कभी कोई आया है, ना कभी कोई चेयरमैन आया है, ना विधायक जी आए हैं, ना सांसद जी आए हैं। कभी आज तक इनके लिए कभी सैयद चाचा के लिए किसी ने आवाज़ उठाई ही नहीं है कि मतलब कि अपनी ऐतिहासिक धरोहरें जो हैं किस हाल में हैं आज। जो अब कुछ लोग हैं जो केवल अपना इस चीज़ को कहते हैं, बाकी सरकारी उससे कभी कोई लाभ नहीं मिला है यहाँ के लिए, ना कभी कोई काम हुआ है आज तक। दोस्तों ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता है किसी के साथ। हर धर्म हर मजहब का अपना एक
इक्वल राइट्स है। संविधान ये कहता है कि सभी धर्म बराबर हैं और सबको एक नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये खम्मा है, ये देखिए आप, ये लाइट की व्यवस्था यहाँ तब होती है जब कजली महोत्सव लगना होता है। वहाँ पे दिखा दे, कजली महोत्सव वहाँ पे लगता है। हाँ, तालाब के ऊपर ये जो आप देख पा रहे हैं सड़क सी बनी हुई है, ये जो घाट बने हुए हैं यहाँ पर लगता है। तो कम से कम 8 दिन चलता है, तब यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाता है और थोड़ा सा बस 8 दिन के लिए, फिर उसके बाद बल्ब हटा दिया जाता है। बताइए कितनी गलत बात है।